ओकरना गार्डन के बिल्कुल साथ एक घना सन्नाटा भरा जंगल था। दिन के वक्त लोग वहां पिकनिक मनाते, लेकिन शाम के बाद कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में मशहूर था कि इस जंगल में रात होते ही कोई चलता नहीं, चिल्लाया जाता है। बिलाल एक बहादुर लड़का था। उसे हर ममनुआ चीज में तजस्सुस पैदा होता था। एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ गार्डन में था कि अचानक उसने जंगल के अंदर से किसी के सिसकने की आवाज सुनी, ऐसे जैसे कोई मदद मांग रहा हो। दोस्तों ने बिलाल को रोका, रात होने वाली है, इधर मत जाना। लेकिन बिलाल ने कहा, अगर कोई मुश्किल में है तो मुझे देखना होगा। वो टॉर्च लेकर अकेला जंगल में दाखिल हो गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल की हवा भारी होती गई। दरख्तों की ठंडी शाखें उसकी राह रोकने लगीं और कदमों के नीचे से पत्तों के बजाय किसी घसती चीज की आवाज आने लगी। अचानक उसने सामने एक सफेद साया देखा, बिल्कुल खामोश, जैसे जमीन पर तैर रहा हो। बिलाल का दिल तेज धड़का। कौन हो तुम? बिलाल ने कांपती आवाज में पूछा। साया हल्के से मुड़ा। उसका चेहरा खाली था, सिर्फ अंधेरी आंखों के दो गड्ढे और एक लंबी मुस्कुराहट, जैसे किसी ने जबरदस्ती होंठों को कानों तक खींच दिया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बिलाल, तुम ही आए हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बिलाल पीछे मुड़ा भागने के लिए, लेकिन जंगल ने जैसे उसका रास्ता बदल दिया। दरख्तों ने भी सिमतें बदल दी। साया उसके पीछे नहीं चल रहा था, बल्कि दरख्तों पर चढ़कर उसके साथ साथ हरकत कर रहा था, खामोशी से पर खौफनाक तेजी से। बिलाल की सांसें अटक गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। साया उसके बिल्कुल करीब आकर झुका और सरगोशी की, अब कभी वापस ना आना। बिलाल ने आखिरी हिम्मत जमा की, उठा और अंधाधुंध दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने जंगल की आखिरी लकीर पार की, साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात के बाद बिलाल कभी भी गार्डन के उस तरफ नहीं गया। और आज भी लोग कहते हैं कि अगर शाम के बाद जंगल के पास सिसकियों की आवाज आए, तो वो बिलाल को बुलाने वाली वही हस्ती होती है।